गुड़गांव यानी गुरुग्राम जो भारत का टिमटिमाता चेहरा है, टिमटिमाता तारा है। आने वाले समय में गुरुग्राम जिस तरीके से प्रगति कर रही है और शायद जितनी प्रगति कर चुकी है उस हिसाब से हमारे देश में ऐसा शहर शायद ही और कोई हो पाएगा। बेंगलोर के बाद अगर किसी शहर को आईटी हब बनाया गया या अभी है तो वो है गुड़गांव। गुड़गांव जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनियों का हाउस बताया जाता है। जितने भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो सारी गुड़गांव में हैं। लेकिन गुड़गांव की स्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ पे अगर 1 घंटे बारिश हो जाए ना तो 1 घंटे में पूरा गुड़गांव उथल पुथल हो जाता है। यहाँ तक कि मैं खुद इस बारिश में फंस चुका हूं क्योंकि मैं खुद गुड़गांव में रहता हूँ। एक दिन मैं अपने घर से बाहर निकला और मेरे घर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर यानी 2 किलोमीटर दूर मैं गया था किसी काम से और उसी बीच बारिश शुरू हो जाती है। और बारिश शुरू होने के बाद मेरे को वहां से वापस घर आने में वो भी बाइक से 3 से 4 घंटे लग गए, सिर्फ 2 किलोमीटर। क्योंकि उस टाइम बारिश इतनी तेज हो गई थी और इतना पानी भर गया था कि मेरी स्थिति खराब हो चुकी थी। सड़कें जाम थी और रोड पे ऐसे पानी भरी हुई थी जैसे मानो कि कोई नदी खोल दी गई है, कोई बाढ़ आ गया हो। गुड़गांव जो नजमगढ़ झील का एक केंद्र था एंड जितने भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क हुए हैं वो सारे उसी नजमगढ़ झील वगैरह के ऊपर किया गया है। गुड़गांव की मिट्टी में इतनी पावर नहीं है कि वो पानी को सोख ले और ना ही ऐसी कोई रास्ता बनाया गया जहाँ से कि पानी बाहर निकाला जा सके, जिसकी वजह से सिर्फ 1 से 2 घंटे में पूरे गुड़गांव में पानी भर जाता है। गुड़गांव के बिल्डर्स कैग रिपोर्ट, आईपीआई रिपोर्ट, इन सबको ना कोर्ट्स के द्वारा दबवा देते हैं, पैसे दे के मुंह बंद करवा देते हैं। लेकिन जब इंद्र देवता बरसते हैं तो जितने करप्शन गुड़गांव में हुए हैं उन सबका पोल सिर्फ 1 घंटे में खुल जाता है। जिस तरीके से गुड़गांव को बर्बाद किया गया ना, सरकार ने जैसे यहाँ पे पैसा खाया है इसको बनाने में, मुझे नहीं लगता कोई और सिटी में ऐसा खाया होगा। इससे पहले मुंबई को दलदली जगह पे बनाया गया और अब गुड़गांव की स्थिति बहुत गंभीर है। आप थोड़ी देर बारिश में बाहर निकलो, अगर आप बारिश में फंस गए ना तो आप वहां से निकल नहीं सकते। और अभी वही हालत है पंजाब का। 3 नदियां सतलुज, ब्यास, रवि, ये 3 नदियों ने पंजाब को पूरी तरीके से डुबा दिया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के साइड बहुत ज्यादा मानसून खराब होने की वजह से बारिश हुई, बादल फटे, उसकी वजह से इन तीनों नदियों में पानी उमड़ आई और पंजाब के लगभग 1300 गांव गंदे तरीके से डुबा दिए और अभी पंजाब पूरी तरीके से डूब रहा है। भाखड़ा डैम, पौंग डैम, रंजीत सागर, इन सारे डैम की पानी को खोल दी गई और जिसकी वजह से पंजाब आज जल थल हो चुका है। पंजाब के लोगों को अभी बहुत ज्यादा जरूरत है मदद की, लेकिन कोई भी सरकार या कोई भी मीडिया इस चीज को उस तरीके से कवर नहीं कर रही जिस तरीके से करना चाहिए। ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। पंजाब डूब रहा है, इस चीज से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। लगभग 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 3 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। कोई किसान कहता है मैंने 26 से 30 लाख लागत लगा कर फसल लगाया था और अभी वो सारे फसल बर्बाद हो चुके हैं। मैं रोड पे आ चुका हूं, ना घर बचा ना अनाज। और आज ना तो कोई सरकार सामने आके हमें मदद कर रही है और ना ही कोई मीडिया इस चीज को 24 घंटा कवर कर रही है। हमारे देश की गोदी मीडिया जो सिर्फ सरकार को कवर करती है, जो सिर्फ चुनाव को कवर करती है, जो सरकार बोलते हैं वो करती है। ना तो मोदी जी सामने आ रहे हैं ना तो वहां के मुख्यमंत्री। हालांकि पंजाब को बचाने के लिए पंजाब के सुपरस्टार्स जो पंजाब से निकले हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो हेल्प करने आ रहे हैं। क्योंकि पंजाबियों ने देश के कोने कोने में जाके लोगों की हेल्प करी है। जब केरल में बाढ़ आया तो पंजाबी वहां भी पहुंचे। जब गुजरात में अर्थक्वेक आया, भूकंप आया तो मदद करने पंजाबी वहां भी पहुंचे। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ तक कि दूसरा देश नेपाल, वहां तक जब आपदाएं आई तो पंजाब वहां तक पहुंचे। लेकिन आज पंजाब को पूरे देश की जरूरत है। ना ही कोई मीडिया इस चीज को बड़े तरीके से दिखा रही है और ना ही कोई सरकार इस चीज पर कोई बात कर रहे हैं। जब दूसरे देश में बाढ़ आता है या फिर कोई आपदाएं आती है तो मोदी जी सबसे पहले ट्वीट करते हैं। लेकिन अभी तक मोदी जी का एक ट्वीट तक नहीं आया, एक रिएक्शन तक नहीं आया पंजाब को लेकर। पता नहीं क्यों। पंजाब बेशक डूब रहा है लेकिन पंजाबी लोग इतने बड़े दिल के हैं और उनकी दरिया दिली इतनी बड़ी है कि वो खुद अपने आप को बचाना चाह रहे हैं और बचा भी रहे हैं। एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जगह जगह पे लंगर लगा रहे हैं, लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, राहत शिविर पहुंचा रहे हैं, उनको रहने के लिए जगह बना रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पंजाब में इस बार बाढ़ आई है ये लगभग 40 साल के बाद आई है। और पंजाब ही नहीं, हमारे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग आपदाएं आ रही है। अभी वैष्णो देवी मंदिर का हाल आपको मैं बता रहा हूँ। 35 लोग जिनकी मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है और बाकी के लोग वहां पे उस मलबे में दबे हुए हैं। श्रद्धालु जाते हैं माता की दर्शन करने, श्रद्धा मन से जाते हैं, जय माता दी का नारा लगाते हैं और फिर अचानक से पहाड़ टूटती है और सारा मलबा एक झुंड पे उन श्रद्धालुओं पे गिर जाते हैं और वो श्रद्धालु उस मलबे में दब जाते हैं। सोचो कि जिस देवी देवता से हम राहत मांगने जाते हैं, जिस देवी देवता से हम अपनी जिंदगी की कष्ट सुनाने जाते हैं, उनको दूर करवाने जाते हैं, वही देवी देवता हमें अगर अपने ही घर पे उठा ले, इस दुनिया से अलविदा कर दे, तो हमें आस्था पे विश्वास होगा? किस पे विश्वास होगा? ये हमारा देश है और ये सिर्फ हमारे भारत देश की स्थिति नहीं है। अभी अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, वहां लगभग 2400 से 2600 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और पता नहीं और कितने लोग वहां पे दब के मर गए। वहां की जमीनें, वहां की मिट्टी, वहां का घर जो बहुत ही कमजोर तरीके से बनाया जाता है। हालांकि भारत ने दरिया दिल दिखाया है अफगानिस्तान की मदद करने के लिए, लेकिन और कोई देश उनकी मदद करने के लिए नहीं आ रहे। तो देश में, दुनिया में हो क्या रहा है?
लोग कहते हैं ना दुनिया खत्म होने वाली है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यही वो पॉइंट है जहां से कि दुनिया खत्म होना शुरू हो चुका है और एक समय पर ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। धराली की वो 40 सेकंड का घटना याद ही होगा आपको। 40 सेकंड में पूरा धराली गांव फिनिश हो गया। कितने लोग दब के मर गए, अब तक उनमें से वो सारी लाशें निकली नहीं है। ये आपदाएं क्यों आ रही है? क्या दुनिया का अंत होना शुरू हो गया है? बाकी मैं पंजाब के लिए सैड फील कर रहा हूं और आप लोगों से आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप लोग जितना हो सके छोटे मोटे से बड़े मदद आप पंजाब को करो, उनकी सपोर्ट करो, जैसे भी कर सकते हो करो। अगर सरकार सामने नहीं आ रही है तो आप लोग जाओ, क्योंकि पंजाब एकलौता ऐसा राज्य है जो दरिया दिल दिखाता है। हमेशा किसी की प्रॉब्लम में जब देश को कभी भी जरूरत पड़ती है तो पंजाब सबसे पहले आगे आता है और उनकी मदद करता है। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी कोशिश करो कि आप लोग भी पंजाब की अगर छोटी मोटी भी हेल्प कर सको तो करो जाके। बाकी इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोग देखें और जागरूक हो। न्यूज और मीडिया तो दिखा नहीं रही है, एटलीस्ट मैं ही दिखा दूं। शेयर जरूर करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब भी करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में।